सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24 विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर आपको दें, वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर ने इस्तीफा दे दिया है। जराए के मुताबिक ताबिश गौहर ने IPPs के मामले पर इस्तीफा दिया है। IPPs मुज़ाकरात और तवानाई सेक्टर में ताबिश गौहर को मुश्किलात का सामना था। ताबिश गौहर ने अपना इस्तीफा वजीर आजम को इरसाल भी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ होंगे। अवैस कियानी, ताबिश गौहर ने इस्तीफा दे दिया है, क्या तफसीलात है इसकी? जी बिल्कुल, एक बहुत ही जो इस्तीफा है ये हुकूमत की से दस्ता है, क्योंकि IPPs के हवाले से चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि हम IPPs के हवाले से बहुत जल्द खुशखबरी ला रहे हैं। तो IPPs के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उसमें जो एक रुकावटें जो आ रही हैं उस पर एक सख्त मौक़िफ़ ताबिश गौहर ने कहा था कि जो नेगोशिएशंस और कंट्रैक्ट हो रहे हैं उस हवाले से उनकी जो ख्वाहिशात थी उसको जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा रहा, कंसिडर नहीं किया जा रहा था। चूंकि इसमें नदीम बाबर समेत असद उमर समेत दीगर जो वज़रा हैं, उमर अयूब, वो भी इसमें जो शामिल हैं, लेकिन ताबिश गौहर जो इस एक अहम पे आए थे इसके हवाले से उन जो है उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिसके एहतजाजन जो है रिकॉर्ड कराते हुए उन्होंने अपना तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया वैस आपका। लाहौर से कोयटा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम कौम के बाप की मानिंद होता है। वजीर आजम को जाना चाहिए था। बदनसीब खानदान इंतजार में है कि कोई हुक्मरान आए और दुखों का मदावा करे। मैं जाकर दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं। गरीब कानकुनों के साथ इस तरह उनका बेईमाना कत्ल जिसको कहते हैं, और वो बेचारे अपनी लाशें, अपने प्यारों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं कि इस हुकूमत से कोई जाए और उनकी दादरसी करे या उनके सर पे हाथ रखे। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके जख्मों का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है। जो वजीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। पूरी कौम सोगवार है, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वजीर आज़म की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रखकर इस सर्दी में कौम की माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। मैं जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, अल्लाह ताला के हवाले कर दें उनकी मैयतें। सानिहा मच के खिलाफ हजारा बरादरी का कोयटा में 5वें रोज भी धरना जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने लवाहिकीन से मैयतों की तदफीन की फिर दरख्वास्त कर दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के आने तक शोहदा की तदफीन से इनकार कर दिया है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी मगरबी बाईपास पर कायम धरना कैंप पहुंचे। लवाहिकीन से इज़हार अफसोस किया, उस इज़हार यकजहती भी किया। सानिहा मच के खिलाफ हजारा बरादरी का कोयटा में 5वें रोज भी धरना जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने लवाहिकीन से मैयतों की तदफीन की फिर दरख्वास्त कर दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के आने तक शोहदा की तदफीन से इनकार कर दिया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी मगरबी बाईपास पर कायम धरना कैंप पहुंचे। लवाहिकीन से इज़हार अफसोस और यकजहती किया। सानिया मच के खिलाफ हजारा बरादरी का कोयटा में 5वें रोज भी धरना जारी है। सख्त सर्दी के बावजूद धरने में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के आने तक शोहदा की तदफीन से इनकार कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद रजा आगा का कहना है, अगर वज़ीर आज़म न आए तो मैयतों के हमरा हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। सानिया मच के खिलाफ हजारा बरादरी कोयटा में 5वें रोज भी उनका धरना जारी है। आपको बताएं, सख्त सर्दी के बावजूद धरने में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। रिजवान सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवान से बात करते हैं। सानिया मच के खिलाफ हजारा बरादरी का कोयटा में 5वें रोज धरना जारी। सख्त सर्दी के बावजूद धरने में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। सानिहा मच के खिलाफ मुल्क भर में धरने दिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक है। कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है।
मच के खिलाफ एहतजाज करने वालों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने दिए जा रहे हैं। ठट्टा, कोटडीजी और ठिरी मीरवा, खैरपुर, नाथन शाह और कंबर में सानिहा मच के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी है। रात भर मुजाहिरीन ने शदीद सर्दी में धरना दिया। ठट्टा और कोटडीजी में कौमी शाहरा और प्रेस क्लब के सामने धरना जारी है। वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सखर और हैदराबाद के बाहर एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सेशन कोर्ट समेत मातहत अदालतों की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। सदर डीबीए ताज केरियो का कहना है कि खुसूसी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स और सिविल में अदालती सरगर्मियां मुअत्तल रही। टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाजी धरने के सबब ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का कहना था कि हजारा बरादरी के मजलूम मजदूरों के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हाफिजाबाद में मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी कैंप कायम किया गया। शुरका ने सानिहा मच के मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज किया जा रहा है। मच में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। मलीर 15 नेशनल हाईवे के मकाम पर धरने में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी हवाले से बताएंगे तनवीर बहरीन। जी तनवीर। आज इस वक्त हम मलीर 15 नेशनल हाईवे के मकाम पर मौजूद हैं और आप मेरा कब में देख सकते हैं कि जो मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त धरने में शरीक है। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सभी यकजा होकर जो हज़ारा कम्युनिटी है उनसे यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर नारेबाजी भी करते हैं। यहाँ पर जब हमारी मुजाहिरीन से बात हुई, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से सानिया मच में लोगों को कत्ल किया गया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उनके साथ लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से नेशनल हाईवे के मकाम पर यहाँ पर धरना जारी है, जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे के जानिब पोर्ट कासिम की जानिब जो गाड़ी रवाना होती हैं उनकी रवानगी मुतासिर हो गई है और ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उलमाए कराम हैं वो भी खिताब कर रहे हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए और जो लवाहिकीन से वादे किए जा रहे हैं वो अमल दरामद। तफसीलात के लिए सानिया मच के खिलाफ हैदराबाद में टंडो मोहम्मद खान रोड पर शिया उलमा काउंसिल की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। शुरका ने कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इसी हवाले से बताएंगे अली हमजा। जी अली। बिल्कुल सानिया मच के खिलाफ हैदराबाद से टंडो मोहम्मद खान जाने वाले रोड पर शिया उलमा कौंसिल की जानिब से एहतजाजी धरना दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त धरने में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो धरना लगाया गया है उसके बाद टंडो मोहम्मद खान जाने वाला ट्रैफिक और टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद आने वाला ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर शामियाना लगा के इस शाहरा को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जो मुजाहिरीन हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और उनका यही कहना है कि जो हज़ारा बरादरी के मजदूर हैं उनको मच में बेदर्दी से कत्ल किया गया। बेगुनाह मजदूरों के जो लहू है उसका रंग ले आया है और इसी वजह से वो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जब तक वो एहतजाजी धरना जारी रखेंगे जब तक के कोयटा में जो लवाहिकीन हैं वो मुतमईन नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा में हजारा बरादरी के धरने में वो शरीक होंगे और मुजाहिरीन से इजहार यकजहती करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। कोयटा में हजारा बरादरी के धरने में शरीक होंगे और मुजाहिरीन से इजहार यकजहती करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच चुके हैं। कोयटा में हजारा बरादरी के धरने में शरीक होंगे और मुजाहिरीन से इजहार यकजहती करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कोयटा बाईस पार्क पर धरने के मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। उसे निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स, हर अकीदे का, हर जबान का, हर नस्ल का पाकिस्तान के गुलदस्ते का फूल है। उसकी जान और उसकी माल की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। मुझे दिल में इसलिए ज्यादा और भी गम है कि मैं गालबन 1 मई 2018 को
जब आप ही की एक बेटी जलीला हैदर ने भूख हड़ताल की हुई थी और ऐसा ही वाकया था, उस पर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब के साथ बहैसियत वजीर दाखिला कोयटे आया था और मुझे आपका बहुत एहसान है कि उस वक्त आप लोगों ने मेरी बात पर उस भूख हड़ताल को ख़त्म किया और रियासत की जिम्मेदारी को कबूल किया और उसके बाद 2-2.5 साल कोई वाकया सुनने को नहीं मिला, क्योंकि आर्मी चीफ ने भी एजेंसियों को हदायत की कि ऐसे लोगों की सरकोबी की जाए। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कितनी दहशतगर्दी थी, हर रोज एक खुदकुश बमबार फटता था। हमारी कौम, पूरी कौम, आप लोग तो बहुत अरसे से लाशें उठा रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर कौम के कंधे लाशें उठा उठा के थक चुके थे। तो उस दहशतगर्दी का भी हमने कामयाबी से मुकाबला किया। एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने फतह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। डीजी ISPR का कहना है कि रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। रॉकेट 140 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान ने फतह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। डीजी ISPR का कहना है रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। रॉकेट 140 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। FIA मुल्तान के जिना हॉस्पिटल लाहौर के करीब कार्रवाई की गई है। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्जिमान ने अब 3 अफराद का गुर्दा निकालना था, जबकि ये कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। FIA मुल्तान के जिना अस्पताल लाहौर के करीब ये बड़ी कार्रवाई हुई। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस 6 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। मुल्जिमान ने अब 3 अफराद का गुर्दा निकालना था। आपको बताएं, आम कार्रवाई की गई है। FIA मुल्तान के जिना अस्पताल लाहौर के करीब ये कार्रवाई हुई। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस 6 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मजीद मुल्जिमान ने अब 3 अफराद का गुर्दा निकालना था, जबकि उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। FIA मुल्तान की अहम कार्रवाई जिना अस्पताल लाहौर में यह कार्रवाई की गई है। गुर्दों के गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस 6 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान ने अब 3 अफराद का गुर्दा निकालना था और इससे पहले कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। FIA मुल्तान के जिना अस्पताल लाहौर के करीब यह कार्रवाई हुई। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस 6 मुल्जिमान जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्जिमान ने अब 3 अफराद का गुर्दा निकालना था। मजीद बात करते हैं इरफान मलिक से। इरफान, यकीनन अहम कार्रवाई है, तफसीलात क्या है इसकी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA मुल्तान की जानिब से एक बड़ा गैंग जो है वो उसको बस्ट किया गया है और ये गैंग था जो गुर्दों और जिगर की गैर कानूनी तौर पर पैवंदकारी के अंदर मुलविस था। इस हवाले से FIA के डिप्टी डायरेक्टर सैयद हमाद आबिद का ये कहना था कि 2019 में ये 6 मुल्जिमान ने एक शहरी जिसका नाम सलमान था उससे गुर्दा जो था रजाकाराना तौर के ऊपर लिया और उसके बाद ये उनका मुस्तकिल क्लाइंट बन गया और लोगों को ये साथ लाकर उनसे 2 लाख रुपया उनसे या 2 या 3 लाख रुपए अंदर डील की जाती थी और उनका गुर्दा जो था वो निकाल लिया जाता था। इसी ग्रोह के पीछे 1 माह से FIA सरगर्म था और FIA इनसे जो थी खुफिया हैंड के जरिए डील करवा रहा था एक पार्टी की जिसने गुर्दा ट्रांसप्लांट कराना था। और इसी डील के लिए आज ये जिना हॉस्पिटल के करीब एक लैब में आए जहाँ पे गुर्दों के मैच टेस्ट जो वो करवाए जाने थे कि दूसरा जो डोनर और जो जिसने रिसीवर है इनके आपस में जो मैच होंगे टेस्ट, तो उसके बाद इन मुल्जिमान ने उनसे पैसे लेने थे जिस पे FIA ने कार्रवाई की और मुल्जिमान जो 6 मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
लाहौर में चीनी और घी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। घी 7 रुपए 10 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया है। घी की कीमत 250 रुपए किलो तक हो गई, जबकि चीनी भी 100 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी है। तो ये कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं, कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा किया गया है। घी 7 से 10 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया, जबकि घी की कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। चीनी भी 100 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी है। शहजाद खान हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। शहजाद, फिर से कीमतें बढ़ा दी गई हैं घी और चीनी की? आज बिल्कुल चीनी और घी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी चीनी की कीमत में परचून में 5 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद शहर लाहौर में अब चीनी 95 से 100 रुपए तक बेची जा रही है और इस तरह घी की कीमतों में भी 7 से 10 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए मजीद इजाफे के बाद 250 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है और इसी तरह दर्जा दोम का जो घी है वो 7 रुपए मजीद इजाफे के बाद 240 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह कराची में भी चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है। सिर्फ 20 रोज में चीनी 11 से 13 रुपए किलो महंगी हुई। होलसेल में चीनी 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। जी बिल्कुल, मुल्क भर में की तरह शहर कायद में भी चीनी की कीमतों को पड़ लग चुके हैं और इसकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। बात करें अगर इस वक्त प्राइस की, तो 20 रोज़ कबल जो चीनी के रेट थे होलसेल मार्केट में वो 73 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही थी और अब जो है वो होलसेल रेट 85 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। आम दुकानों के ऊपर चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब है और बताया जा रहा है कि 20 रोज़ के दौरान सिर्फ चीनी की कीमतों में 11 से 13 रुपए किलो तक का इजाफा जो है वो देखने में आया है, जो कि रिकॉर्ड इजाफा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दावे किए गए थे कि चीनी की कीमतों को हर तरह से कंट्रोल किया जाएगा और इस सिलसिले में जो है वो तमाम जो लोग हैं वो अपना मुकम्मल किरदार अदा करेंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। अगर चीनी की 50 किलो की बोरी की बात करें तो 4250 रुपए किलो जो है वो मिल रही है और शहरियों का ये कहना है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जितने भी दावे किए वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। किसी भी तरह से कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। सिर्फ चीनी की बात नहीं है, घी की बात करें तो वो 230 से 260 रुपए किलो जा चुका है और इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ चीनी का नहीं बल्कि मुल्क भर में जो महंगाई का इम्पैक्ट है उससे मुतासिर सिर्फ जो है वो आवाम हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में भी चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। सिर्फ 10 रोज में होलसेल रेट 18 रुपए किलो तक बढ़ गया है। होलसेल में चीनी 90 जबकि रिटेल में 100 रुपए से जायद किलो में फरोख्त की जा रही है। इस सवाल से बताएंगे उस्मान जावेद मलिक। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में चीनी की कीमतों को एक बार फिर से पर लगना शुरू हो गए हैं और 10 रोज कबल होलसेल मार्केट में चीनी की 50 किलो की बोरी 3600 रुपए में फरोख्त हो रही थी और आज रावलपिंडी की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत का रेट 4500 रुपए जो है उसमें फरोख्त की जा रही है। 72 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से होलसेल चीनी आज से 10 रोज कबल फरोख्त की जा रही थी और आज रावलपिंडी की होलसेल मार्केट में 90 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही है, यानी कि 10 दिनों में 18 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर हम रिटेल प्राइस की बात करें तो रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपए और 100 रुपए जायद के हिसाब से फी किलोग्राम के हिसाब से रावलपिंडी में चीनी फरोख्त हो रही है। हमारे साथ जहाँ पर ताजिर मौजूद है शहजाद साहब, एक तो आपके वक्त का शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं चीनी की कीमतों को क्यों इतने पर लग गए हैं? चीनी का तो अभी नया सीज़न है, गन्ने की क्रैशिंग हो रही है। गन्ने का ये कहते हैं कि गन्ना मिल नहीं रहा है, गन्ने वालों ने हड़ताल की हुई है। अगर गन्ने वालों का रेट बढ़ा भी दिया जाता है तो उस हिसाब से गन्ने की चीनी का ये रेट नहीं बनता। इसका जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जैसे स्मगलिंग हो रही हो। बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ ताजिर गुफ्तगू कर रहे थे और इनका इस हवाले से ये खदशा है कि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है उसकी वजह स्मगलिंग को करार दिया जा रहा है और इनका इस हवाले से मजीद कहना है कि चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान का खदशा है। शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। 2 रोज से आटे की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बताएंगे वकास अजीम। जी वकास।
जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की आम मार्केटों में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटे की जो सप्लाई है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से मुअत्तल है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के आपारा के यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर आटे की सप्लाई इस वक्त तक बहाल नहीं हो सकी, जबकि जो सार्फिन आ रहे हैं उनका ये कहना है कि आटे की सप्लाई जो यूटिलिटी स्टोर है उन पर दोपहर के बाद शुरू होती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आटे का जो रेट है वो वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 800 रुपये फी थैला मुकर्रर किया गया है, लेकिन जो सार्फिन है उनका ये कहना है कि अगर वाफिर मिकदार में आटे की सप्लाई होगी तो उनको महंगाई से रिलीफ मिल सकेगा। इस वक्त भी जो आटे का स्टॉक है वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है, और जो यूटिलिटी स्टोर के हुकाम है उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि कल जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है उसमें यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान को 2,20,000 मेट्रिक टन इजाफी गंदम फराहमी की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद जो आटे की सप्लाई है वो मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर के ऊपर नॉर्मल हो जाएगी। ताहम इस वक्त जो सार्फिन आ रहे हैं उनको आटा नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम से निचकारी के अमल को तेज करने का मुतालबा कर दिया है। फोरम के सदर मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि निचकारी न होने से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की फौरी निचकारी जरूरत है। सुस्त रवि की वजह से IMF के साथ भी कशीदगी बढ़ रही है। स्टील मिल, PIA, रेलवे और दीगर नाकाम इदारे बदस्तूर सफेद हाथी बनकर मुल्की वसाइल को रौंद रहे हैं, जबकि बिजली और तेल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो खसारा पूरा करने के लिए कतई नाकाफी है। इन हालात में निचकारी पर फौरी अमल दरामद जरूरी है ताकि हुकूमत को वसाइल मिल सकें, और अगर ऐसा ना किया गया तो बजट खसारा बढ़ेगा, जबकि मुल्क की महंगाई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अखराजात आमदनी से बहुत ज्यादा हैं। करंट अकाउंट के खसारे में कमी को बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, जबकि हकीकत में इसके लिए शरह नमू की यानी GDP की कुर्बानी दी गई है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, जबकि मुकामी और गैर मुल्की ज़राए से रिकॉर्ड कर्जे लिए गए हैं जो कि इकॉनमी के लिए तशवीशनाक है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान में रवा साल कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी हुई है। 1 जनवरी तक जिनिंग फैक्ट्रियों में सिर्फ 53,07,000 गांठें आई। कपास की आमद में पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 34% की कमी रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद में असलहा के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड निराला शौक बन गया। नून लीग के मकामी रहनुमा किरण आफ्ताब की भी असलहा के साथ वीडियो वायरल हो गई। खवातीन विंग की रहनुमा किरण आफ्ताब जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट की रिहायशी हैं। 24 न्यूज ने किरण आफ्ताब की पिस्तौल उठाए वीडियो हासिल कर ली है। ये वीडियो आप देख भी सकते हैं। फैसलाबाद में असलहे के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड करना निराला शौक बन गया है। आपको बताएं कि मरियम नवाज कोयटा पहुंच गई हैं हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए। मरियम नवाज कोयटा पहुंच गई हैं। कुछ ही लम्हों पहले मरियम नवाज कोयटा पहुंची। हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज कोयटा पहुंची हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोयटा पहुंचे और अब मरियम नवाज भी कोयटा पहुंच चुकी हैं, जहां पर हजारा बरादरी से इजहार यकजहती किया जाएगा, इजहार अफसोस किया जाएगा और इनसे अपील की जाएगी कि वो अपनी जो मैयतें हैं उन्हें दफना दें। मरियम नवाज कोयटा पहुंच गई हैं। कोयटा के टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरियम नवाज इजहार यकजहती और इजहार ताज़ियत के लिए कोयटा पहुंची हैं। मरियम नवाज कोयटा पहुंच गई हैं। ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख सकते हैं कोयटा के। वहां पे हजारा बरादरी से इजहार यकजहती करेंगी, जो कि 5 रोज से धरना दिए बैठे हैं। इस बुलेटिन से इतना ही।